नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अपनी भर्ती है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, और वो भी 2019 वाली। तो इसके बारे में जो भी आपके डाउट चल रहे हैं सभी का हम यहाँ पे एक एक करके आपको जवाब देने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके लॉजिक तरीके से, कि आपका रिजल्ट है वो कब आ रहा है, टाइपिंग कब क्या होने वाली है, कैसे होगी, मतलब पेपर पे होगी या सॉफ्टवेयर पे होगी, कितने विद्यार्थी यहाँ पे बुलाएंगे, और लास्ट में जो आपका रहता है कि कितने नंबर वालों का यहाँ पे सिलेक्शन वगैरह होने वाला है। तो जो भी साथी इस भर्ती से रिलेटेड है वीडियो को पूरा जरूर देखें, और जानकारी आपको सही लगे तो लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इतना नॉर्मल तो आप सभी को पता है कि इसमें आपकी जो वैकेंसियाँ थी वो थी 429। दूसरा ये भी बात आप सभी को पता है कि लास्ट पेपर था वो आपका 6 अगस्त को इसका हो चुका था, यानी अब आपका चल रहा है अक्टूबर। 2 महीने के लगभग हो गए और आप इसका जो वेट है रिजल्ट का वो आप यहाँ पे कर रहे हैं। अब पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो आपका कब आएगा, उससे पहले आपकी ये ज़रूरी होना चाहिए कि आपको टाइपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, अब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ये सोचते हैं कि रिजल्ट आने के बाद मैं टाइपिंग करूँगा। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ये सोचते हैं कि मेरे तो इतने ही नंबर हैं, टाइपिंग करूँ या नहीं करूँ। तो उनके लिए बताना चाहूँगा, जिस भी कैंडिडेट के सभी चीज़ें लॉजिक के हिसाब से बताऊँगा, जिस भी कैंडिडेट के 70 से ऊपर नंबर, क्योंकि आंसर की सभी ने अपनी देख ली है और अभी ध्यान रहे नॉर्मलाइजेशन होना भी आपका बाकी है, तो 1-2 नंबर नीचे ऊपर भी हो तो भी चल जाएगा। यानी जिस भी कैंडिडेट के 70 नंबर से ऊपर है वो ज़रूर अपनी टाइपिंग की तैयारी करें। दूसरी बात ये होती है कि कितनी देर करें, किस हिसाब से करें, क्योंकि अभी रिजल्ट का आपको नहीं पता है। तो ये है कि यदि आप, ये तो है नहीं कि आप टाइपिंग का सिर्फ एक ही यही फॉर्म भरते हो, अन्य फॉर्म भी आप भरते होंगे। तो यदि आप अन्य फॉर्म भरते हैं तो ज़रूर आप टाइपिंग की शुरुआत अच्छे से करें। और यदि आपने यही फॉर्म भर रखा है तो अभी आप टाइपिंग 1-1.5 घंटा या 2 घंटे आप कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि अब बात आती है रिजल्ट की, तो रिजल्ट का अभी तक एकदम 100% किसी को नहीं पता है कि कब आएगा, लेकिन जिस हिसाब से आपकी चीज़ें चल रही हैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर लास्ट तक पूरे चांस हैं कि आपका इसका रिजल्ट है वो आपका यहाँ पे देखने को मिल जाए। क्योंकि सारी चीज़ें देखिए, अभी फायरमैन का भी आपका एग्ज़ाम हुआ, उसकी भी आंसर की, इसके बाद मतलब आपका उसका भी रिजल्ट आएगा। तो ये दोनों भर्तियां हैं आपकी लगभग सेम सी, यानी साथ से चलने वाली हैं। तो पूरे चांस हैं, एकदम 100% नहीं है, पूरे चांस है कि अक्टूबर लास्ट तक आपको इसका रिजल्ट मिल जाए। अब ये होता है कि रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग शुरू करते हो तो आपको लगभग 20 दिन का ही टाइम मिलता है। यदि आप पहली बार करोगे तो 20 दिन में आपकी टाइपिंग नहीं हो पाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी से, यदि आपने यही फॉर्म भर रखा है तो अभी से 1-1.5 घंटा जितना भी आपको थोड़ा बहुत टाइम मिले आप अच्छे से अपनी टाइपिंग की शुरुआत कर दें। बाकी जिनने और भी फॉर्म भरते हैं टाइपिंग, तो उनकी तो थोड़ी बहुत तो वैसे ही है, वो रिजल्ट आने के बाद भी उसमें और सुधार कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है ये आपकी, दोनों चीज़ें ये आपकी ये क्लियर होगी। इसी में एक और चीज़ होती है कि आपकी टाइपिंग कैसे होगी। तो यहाँ पे देखिए, यदि बात करूँ टाइपिंग की तो पेपर पे होने के चांस है 70 से 80% और सॉफ्टवेयर पे होने के चांस है 20 से 30%। अब देखिए, यदि आप टाइपिंग करते हो तो अभी आप पेपर पे करोगे ना तो ही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि यदि आप पेपर पे टाइपिंग करते हो, स्पीड अच्छी खासी आ रही है, तो सॉफ्टवेयर पे तो आपको बिल्कुल आसान सी वो लगेगी। लेकिन यदि आप अभी सॉफ्टवेयर पे करते हो फिर पेपर पे यदि एग्ज़ाम में करना पड़ा, थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्टी वहाँ पे हो जाएगी। तो अभी आप जहाँ पे भी कर रहे हो पेपर पे ही टाइपिंग करने की वो करें, और बीच बीच में आप सॉफ्टवेयर पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर होगी। अगली चीज़ है कि टाइपिंग के लिए कितने विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आपके डाउट आ रहे हैं, कोई कह रहा है 10 गुना, कोई कह रहा है 25 गुना, और कोई कह रहा है आपके जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए उतने, यानी 100 में से 35 नंबर जनरल वालों के, इस हिसाब से। तो यदि मैं एक बात बताऊं जो ऑफिशियल नोटिस के अनुसार है, यदि भर्ती की बात करूं, मैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की हुई थी भर्ती पिछली, उसमें क्या था कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा पास हुए थे एग्जाम में, और उनमें टाइपिंग के लिए बात कर रहा हूं कि जिस भी कैंडिडेट के जो पासिंग मार्क्स दे रखे थे ना कि इतने नंबर वाले पास हो जाएंगे, उन सभी कैंडिडेट को, यानी 35 दे रखे थे तो जिसके भी 36 नंबर आए थे उन सभी कैंडिडेट को वो जो टाइपिंग है उसके लिए वहां पे बुला लिया गया था।
यानी उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो इतना नंबर आपको, यदि 35, 36, 40 नंबर आ रहे हैं तो भी आप टाइपिंग के लिए जा पाओगे। लेकिन बहुत कम होता है कि आपको ऐसा देखने को मिले। तो पूरे चांस हैं आपके, ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं, यानी 80 से 90% चांस है 10 गुना, बाकी 70 से 80% चांस है कि आपके 25 गुना टाइपिंग के लिए बुलाए जाए। तो ये आपका यहाँ पे टाइपिंग के लिए बुलाने वालों का प्रतिशत आप कह सकते हो सकता है। ठीक है। अब एक और चीज़ आती है कि कितने नंबर आपकी फाइनल कट ऑफ आपकी यहाँ पे जा सकती है। देखिए 70 नंबर वालों का मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि वैकेंसी आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 429 हैं। बात करें फिजिकल में 3 लाख से ऊपर कैंडिडेट पास थे। एग्ज़ाम देने गए 50 से 55%, यानी लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। और यदि टाइपिंग के लिए 10 गुना ही बुलाते हैं तो 4,500 कैंडिडेट भी पूरे नहीं होते। 25 गुना बुलाते हैं, यानी 25 गुना बुलाते हैं, तब जाके आपके 10,000 कैंडिडेट आपके यहाँ पे आते हैं। और सिर्फ वैकेंसी कितनी है, 429। तो यदि फाइनल की आप राह देखोगे, बाट देखोगे, तो लगभग आपकी 85 नंबर के लगभग आपको जरूर देखने को मिलेगी भाई फाइनल कट ऑफ। ठीक है। अब टाइपिंग में ये नहीं है कि जितने, देखिए कैंडिडेट के ज़्यादा नंबर, अब किसी के 17, वो ये ना सोचे कि उसका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि अभी कोई भी भरोसा नहीं है भाई। नॉर्मलाइजेशन भी कितना भी हो सकता है। जिसके 85, 86 नंबर हैं वो टाइपिंग में भी रह सकता है। लेकिन पहले यदि टाइपिंग के लिए ज़्यादा कैंडिडेट बुलाते हैं तभी आपका ऐसा होता है। यदि टाइपिंग के लिए ही वो पहले कट ऑफ के हिसाब से बुलाते हैं, यानी 70 से ऊपर वालों को बुलाया, ना कि पासिंग मार्क्स वालों को बुलाया, तो वहाँ पे तो आपका थोड़ा सा कम चांस बन जाते हैं। तो अभी कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो ना, इसके अलावा उसके आप करते रहो। इस पे ही पूरा फोकस करके मत बैठो। जिस भी भर्ती की कर रहे हो उसका करते रहो। आपको जब भी टाइम मिले, जैसे आप रात होती है, जब भी शाम को मिले, एक बार बस चेक कर लो कि आज कोई इसका नोटिस आया है या नहीं आया है, बस। और जिसके नंबर अच्छे खासे यानी 70-75 से ऊपर हैं, वो 1 घंटे लगभग अपनी टाइपिंग है वो शुरुआत रखे। बिल्कुल अच्छे से आपका यदि होगा तो आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप जानकारी को अच्छे से समझ पाएंगे। किसी प्रकार का यदि आपका कोई और डाउट है तो कमेंट कर देना, आपको आपका रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।